Co-powered by Techno। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। फुल इन फाइनल की करने जा रहे हैं शुरुआत, जहां 4 बजे की 4 बड़ी खबरें सबसे पहले जानिए, क्योंकि मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ी जंग के आगाज को लेकर आज खबर बड़ी है। मिडिल ईस्ट में हिजबुल्ला, इजराइल ही नहीं, सीरिया, इराक, ईरान और जॉर्डन भी वॉर अलर्ट मोड पर है। पूरी खबर अब से थोड़ी ही देर बाद। दूसरी बड़ी खबर होगी इजराइल पर हिजबुल्ला के बदले की बमबारी को लेकर, जहां हिजबुल्ला ने इजराइल पर अब तक का ये सबसे बड़ा हमला किया है और रिहायशी इलाकों पर अटैक की भी तस्वीरें आई हैं सामने। पूरा अपडेट थोड़ी ही देर में। तीसरी खबर, इजराइल के हमले में हिजबुल्ला के 400 ठिकाने हो गए हैं तबाह, जहां इजराइल ने हिजबुल्ला से डायरेक्ट वॉर की शुरुआत कर दी है। ग्राउंड अटैक की तैयारी है कैसी, एक्सपर्ट्स के साथ भी करेंगे सवाल। चौथी बड़ी खबर, आर्कटिक में रूस से युद्ध की तैयारी में अमेरिका ने अलास्का में बड़ा सैन्य मूवमेंट किया है। वहीं रूस ने अब नेटो को युद्ध की चेतावनी भी दे दी है। डिटेल इनपुट अब से थोड़ी देर बाद, लेकिन शुरुआत उस बड़ी खबर के साथ जहां लेबनान पर इजराइल के सबसे घातक हमले को लेकर आई है खबर और हिजबुल्ला के 400 ठिकानों पर अटैक हुआ है। आपको बता दें, हिजबुल्ला के वेपन स्टोर को कैसे तबाह किया गया, उसको लेकर बड़ी खबर आई है। बमबारी से उठे घातक शॉक वेव की ये तस्वीर देखिए। एक और तस्वीर अब आपके सामने होगी। ये तस्वीर है हिजबुल्ला के वेपन डिपो को तबाह करने की, जहां हिजबुल्ला के लॉन्च पैड पर एयर अटैक की आई हैं तस्वीरें। ये देखिए, हिजबुल्ला के हमले से पहले इजराइल का ये प्रीएम्प्टिव अटैक। दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां देखिए कैसे अब हिजबुल्ला के 400 ठिकानों पर अटैक की तस्वीर आई है सामने। हिजबुल्ला के वेपन डिपो को तबाह कर दिया गया है और हिजबुल्ला के वेपन स्टोर जिस तरीके से तबाह हुए, हिजबुल्ला के लॉन्च पैड पर अटैक की ये तस्वीर सामने आई है। और क्या ये इजराइल का प्रीएम्प्टिव अटैक है, इसके बारे में करूं सवाल, उससे पहले एक और बड़ी खबर है लेबनान पर इजरायली हमले के तीसरे फेज को लेकर। जी हां, ये लेबनान पर इजरायली हमले को लेकर खबर है, क्योंकि अब लितानी नदी के पास इजराइल का हमला हुआ है और इजरायली एयर अटैक में भारी तबाही का भी किया जा रहा है दावा। आपको बता दें, हिजबुल्ला के सर्विलांस सेंटर पर हमले को अंजाम दिया गया है। तो अब खबर है लेबनान में इजराइल के नॉन स्टॉप अटैक को लेकर, जहां जानिए कैसे अब हिजबुल्ला के ड्रोन साइट पर भी हमले को अंजाम दिया गया। हिजबुल्ला के विस्फोटक तबाह कर दिए गए। तो इजराइल के सबसे घातक हमले को लेकर अब एक्सपर्ट से सवाल करने से पहले इंफॉर्मेशन, क्योंकि लेबनान में हिजबुल्ला के 180 टारगेट पर अटैक हुआ है। हिजबुल्ला के 400 रॉकेट लॉन्चर्स को तबाह करने का दावा किया जा रहा है। हजारों रॉकेट लॉन्च बैरल तबाह, हिजबुल्ला के 30 लड़ाकों की मौत, 300 घायल। अब इजरायली मीडिया जिस तरीके से इस पर दावे कर रही है, एक्सपर्ट्स के साथ करूं सवाल। मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमें करेंगे ज्वाइन, और साथ ही अचल मल्होत्रा सर पूर्व राजदूत भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और एयर कमोडोर रिटायर्ड अशमिंदर सिंह बहल भी इस वक्त डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमें कर चुके हैं ज्वाइन। बहल सर, हिजबुल्ला के इस टारगेट के बारे में सवाल नहीं, इस वक्त सवाल सिर्फ और सिर्फ इजराइल की उस स्ट्रैटेजी को देखते हुए जहां इजराइल ने लेबनान में युद्ध का विस्तार जिस स्तर पर कर दिया है, क्या आपको लगता है कि अब वो बहुत हद तक इजराइल को कमजोर करने में, सच जो दावे करता आ रहा है उसे एग्जीक्यूट करने में कामयाब हो गया है? देखिए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है सुरभि जी। सबसे पहले ये कहूंगा कि जो नेतन्याहू की अभी लेटेस्ट स्ट्रेटजी है, उसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी अब लेबनान की तरफ शिफ्ट हो गया है, गाजा और वेस्ट बैंक से। इसका मतलब पूरी तैयारी की जा रही है कि जब उन्होंने पेजेस और वॉकी टॉकीज पे जो हमले किए उन्होंने, और उससे कई दर्जनों लोग न केवल मारे गए बट हजारों की संख्या में घायल हुए, तो उसका तो रिटेलिएट हिजबुल्लाह ने करना ही है। उन्होंने ये प्रोवोकेटिव स्ट्रेटजी फॉलो की है
जिस स्ट्रेटजी के अंतर्गत वो जो रिएक्शन करेंगे, उस रिएक्शन को लेते हुए वो फिर कहेंगे कि अब हमारे ग्राउंड ऑपरेशंस जरूरी हो गए हैं। तो उस वजह से ही अब इजराइल एयरफोर्स ने 100 से ऊपर अटैक्स किए हैं लास्ट कुछ दिनों के अंदर, और इसमें 2 मेजर जो उनके लीडर्स हैं उनको भी मार दिया, चाहे वो इब्राहिम अकील है या चाहे वो वाबी है। तो इनको मारने के बाद लेबनान की तरफ से भी 200 से ऊपर रॉकेट फायर हुए। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अब जो दायरा है कॉन्फ्लिक्ट का वो बढ़ता जा रहा है और ग्राउंड ऑपरेशंस की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन इजराइल के लिए ये बहुत बड़ा झटका होगा उनकी नेशनल सिक्योरिटी को फॉर लॉन्ग टर्म, अगर उन्होंने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किए। पॉइंट टेकन सर, ग्राउंड ऑपरेशंस को लेकर लेकिन आगे किस तरीके से तैयारी है इसके बारे में भी करूंगी सवाल। Co-powered by Techno.